हेलो दोस्तों। मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से। ये क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। देखिए, जैसा पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था। जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। एक राष्ट्र है जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण हुआ और उस एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑटोमान बिस्मार्क था। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उसमें ऑटोमान जो बिस्मार्क थे उन्होंने जर्मनी को एकीकरण कराने में, अर्थात पूरा जर्मनी जो था वो बिखरा हुआ था और उसको एक करने में ऑटोमान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। और राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया था। जो राजा विलियम प्रथम थे उनको जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। दो कारण देखिए। जो ऑटोमान बिस्मार्क थे, जैसा कि पहला क्वेश्चन बताया गया था कि ऑटोमान बिस्मार्क ने जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एकीकरण करने में, तो वही बताया गया कि इनके कारण बताइए क्यों कहा गया है। तो कारण ये है कि ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया है। इसका कारण इस प्रकार है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति, बिस्मार्क थे उन्होंने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। मतलब कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने सुधार और कूटनीति अर्थात चतुराई से, मतलब कि प्रसा को एकीकरण का मतलब एकीकरण करने का प्रयास किया। सुधार तरीके से और कूटनीति तरीके से उन्होंने प्रयास किया जर्मनी को एकीकरण करने में। और दूसरा कह रहा है कारण कि बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति जो है, रक्त और लौह की जो नीति है उसमें बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण करने के लिए अपनाई। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। दो कारण लिखिए। तो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने के लिए प्रयास किया। और दूसरा क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह का नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो जैव और अजैव संसाधन, जैसा कि शब्द से तात्पर्य जैव मतलब जिसमें जीवन होगा, अजैव जिसमें जीवन नहीं होगा, वही है। देख लीजिएगा, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, अर्थात जिनमें जीवन होता है वही जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हुए या पशु हुए। देख लीजिए, उदाहरण भी लिखा। मनुष्य, वनस्पत जगत, वनस्पत में जीव व्याप्त होता है, वो सजीव होते हैं। मनुष्य भी सजीव होते हैं। प्राणी जगत, जितने प्राणी जगत होते हैं सब सजीव होते हैं, इसलिए वो जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने एवं धातुएं। ये जो चट्टाने और धातु जो है, ये इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, ये निर्जीव होती हैं। अगर निर्जीव होती हैं तो इसलिए ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये इधर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।